नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बादली विधानसभा उत्तर पश्चिमी लोकसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर यादव जी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आज का योग दिवस है, 21 जून है सर। तो 21 जून योग दिवस को लेकर आप सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, योग दिवस तो सब शरीर के लिए योग जो है ना बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी, बिल्कुल। और हर इंसान को करना चाहिए। और जब से ये योग का कार्यक्रम चालू हुआ है दोबारा से, जो 10 साल पहले से, हाँ जी। तो बहुत मतलब लोग बाग स्वस्थ रहने लगे। आप देखते हो पार्कों में भी हर जगह लोग बाग योग करते हैं और अच्छा है। अब पहले सारे की मेहनत होती थी, उसमें सारे योग हो जाते थे। हो जाता है। आज कोई मेहनत है नहीं, आज तो सारा कुर्सी के ऊपर सारा काम होता है। तो इसलिए योग जो है ना बहुत ज़रूरी है जरूरी है सर। सभी। उत्तर पश्चिमी लोकसभा से हमारे योगेंद्र चंदौली जी सर 2,90,000 समथिंग वोटर जीत के हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इनकी जीत पे आप? नहीं, पहले तो मैं सभी को बधाई दूंगा जीत की, लेकिन जो हमारे दिमाग में था कि मार्जिन जो है ना कम से कम 4.5 के करीब आना चाहिए, वो नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं हमारे में थोड़ी बहुत कमी रही है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन फिर भी ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान में देखें तो 21वां नंबर है जी बिल्कुल। जीतने में। तो जो भी जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, सबको जानता था, सब कार्यकर्ता खुश थे। हर आदमी ये था कार्यकर्ता को, भाई योगेंद्र मेरा अपना है, मैं योगेंद्र मैं ही लड़ रहा हूँ। तो इस हिसाब से लड़े तो सही, जीत भी सही सीटों है। में से सबसे बढ़िया मार्जिन से योगेंद्र जी का है। हाँ, देखो उसका कारण है कि पहले महापौर भी रहे हैं, तब भी आना जाना रहा है। उससे पहले संगठन में जो बीमार थी तब भी आना जाना रहा है। फिर प्रभारी रहे हैं यहाँ तब भी। तो इनका काम देख के, इनकी बातचीत देख के, सबसे मिलना जुलना उससे देख के तो बहुत फर्क तो होता ही है। तो एकदम तो सर आने वाले 5 सालों में किस तरह काम करेंगे अपने लोकसभा के लिए सर? मैं तो ये मानता हूँ, जैसे मेरी 1-2 बार अभी बात हुई है, कि कोई भी ऐसा कोई काम, बड़ा काम कोई नहीं छूटेगा इस लोकसभा में जो योगेंद्र ना किया हो। जी, मतलब 100 दिन के जो भी मोदी जी ने हर सांसदों को जो एक समय दिए सर विकास को लेके, जनता दरबार, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, जनता दरबार का तो खैर ये नहीं है कि उसने तय कर दिया है कि रोहिणी के अंदर हफ्ते में 3 दिन वो बैठेंगे। उसके बाद में जो है ना जहाँ भी जो और भी होगा वहाँ पे वो काम करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो आदमी लगातार सक्रिय क्षेत्र में रहा हो, उसको एक ही चीज़ की जानकारी है। जो महापौर रहा हो, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हो, उसको पता है काम कैसे होते हैं। चाहे डीडी का काम हो, चाहे दिल्ली सरकार का काम हो, चाहे किसी उसका हो, तो उसको पता कैसे काम होते हो, तो वो काम करवा लेंगे। जी अभी पहले जिन लोगों को काम का पता ही नहीं था, वो ऐसे ऐसे टाइम निकल गया, वो करवा ही नहीं पाए कुछ भी। जी सर। तो जो एक दो चीज़, एक तो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, दूसरा काम करवाने की क्षमता है और जानकारी ये काम कैसे होगा। कैसा होगा सर? आप भी भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं सर। आप अपने पार्टी के लिए कितने एक्टिव हैं अभी इस समय तक? देखो, मेरे को लगभग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए, काफ़ी लंबा। हाँ, मैं 88 में जो है युवा मोर्चा जिले में था। उसके बाद में 91 में मैं दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चे में जोली जी की टीम में रहा। फिर लगातार कई साल जो है धर्मवीर जी की और सतीश जी की कई उसमें रहा टीम में, युवा मोर्चे। फिर मैं लगातार 5 बार जिला उपाध्यक्ष रहा। जी फिर अलग अलग कहीं विधानसभा का प्रभारी, कहीं कहीं का प्रभारी, कहीं कैसे कैसे कहीं ना कहीं जिम्मेवारी पार्टी देती रही है। अभी पिछली बार भी अभी मैं दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी में था। हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पार्टी देती, मतलब मीटिंग लेता था, काम करते, जो भी जिम्मेवारी देते वो काम करते थे। तो ये है कि अब मतलब सक्रिय हैं। मैं नहीं, मेरा पूरा खानदान। पूरा परिवार। 1967 में मेरे ताऊ जी जो है वो जनसंघ से इलेक्शन लड़े थे यहाँ से। हाँ जी। तो जब से मतलब पूरा परिवार आपका हाँ, एक्टिव है सर? मतलब जनसंघ जब बना शुरू में, तो उनके फाउंडर मेंबर जो थे उसमें मेरे ताऊ जी थे, जी संघ से जुड़े हुए थे। 67 के बाद में उन्होंने फिर राजनीति से संन्यास ले लिया था और वो संघ की तरफ सेवा का काम में लग गए थे। जी सर, आने वाले 2025 के भी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, समय नज़दीक है सर। और दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बन पाई लगभग 25 साल से। इस बार का रुझान क्या लग रहा है आपको धर्मवीर जी? देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब की बार हमारी सरकार बन जाएगी। क्यों लग रहा है आपको सर? ऐसे लग रहा है कि एक तो जो अब की बार जो पार्लियामेंट मेंबर साथ के साथ आए हैं, वे जमीन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता को पहचानते हैं और वो काम भी करते हैं। मतलब जब भी कहीं भी जब कार्यकर्ता का मान सम्मान होगा और सही होगा, तो हमेशा वो कार्यकर्ता तन मन से काम करेगा। और जब तन मन से काम करेगा तो जीत निश्चित होती है। अभी पार्लियामेंट के चुनाव में भी हम तकरीबन सभी लोकसभा वो विधानसभा जीतते हैं। समझ गए ना जी, 4-5 विधानसभा टोटल छोड़ के पूरे दिल्ली में सारे जीतते हैं हम।
तो ऐसा नहीं है, अगर जो अब जीतते हैं हम तो आगे भी जीत सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि हम जो है मतलब बाजी मारेंगे तो 45 के करीब जो है सीट जो है बीजेपी की आ आ जाएगी। तो कोई मिशन है आपके पास, कोई मुद्दे हैं सर, कोई दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो आज फ्री हर चीज दे रही है सर, पानी की। देखो पानी फ्री तो वो जो दे सके उसको तो करो फ्री। आज पानी के लिए हाहाकार मच रहा है, ढोंग कर रही है और जो कह रही है मैं धरने में बैठ रही हूँ, ये कर रही हूँ वो, लेकिन मतलब जो पानी दे नहीं सकते। आप मेरे साथ नहर पे चलो, नहर फुल होकर चल रही है, अच्छा। जबकि मतलब इतना पानी मैंने तो मेरा ख्याल पिछले 6-7 साल में देखा नहीं था। आधी नहर चलती थी, अब पूरी फुल होकर चल रही है। पानी कहाँ जा रहा है? ये जो हैदरपुर के यहाँ पे जो रोने की टैंक बना हुआ है, तो उसमें पानी स्टोर होता था, उसमें थोड़ा हाथ से भरा हुआ है, वहाँ स्टोर हो ही नहीं सकता पानी। जब पानी स्टोर नहीं होगा तो पानी आगे कैसे सप्लाई होगा? तो पानी बेकार जाने लग रहा। मतलब व्यवस्था इनकी अपनी खराब है। सरकार कहीं ना कहीं सर इस समय मतलब काम नहीं कर रही इस समय तरीके से। नहीं, कोई काम हो कहाँ रहा। मुख्यमंत्री है, अगलों का जेल में पड़ा, रिजाइन नहीं दे रहा। उसको पहली बात तो रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि कई निर्णय ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री जो अपनी कुर्सी पर बैठ कर सकता है, और एलजी को वो अपने लेटर भेज सकता है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री के साइन होते हैं। तो जेल में तो साइन हो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं होता सर। और वो अगर जो वो ऐसे नहीं होगा तो दिल्ली तो ठप है, आज के टाइम में ठप है। कल का पेपर आपने पढ़ा होगा तो उस परसों को उसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे इन्होंने हेल्पलाइन निकाली थी, भाई ये फोन करो और ये काम वो हो जाएंगे, उसको फोन मिलाते हैं तो तब वो कटे हुए फोन ही कटे हुए, बिल ही नहीं भर रखे उनके। अच्छा, यहाँ तो बता रही है ऑनलाइन जो होते जी, ऑनलाइन सारे सब कुछ ठप हुआ है। ये तो पेपर बोल रहे हैं, हम नहीं ब्लेम लगा रहे, ये तो अखबारों में आया है। तो इससे क्या लगता है जनता में इस बार 25 में लगता है इस बार तय है इस बार? नहीं, आप सर्वे करके देख लो। बादली विधानसभा हम 23,000 वोटों से जीतते हैं अभी। अच्छा, लोकसभा लोकसभा 23,000 वोटों से जीतते हैं, और मेरा मानना कि इतने ही लगभग से हम विधानसभा में जीतेंगे। क्या लगता है अगर पार्टी आपको मौका देती है और आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो कैसा आप टक्कर मार पाएंगे इस बादली विधानसभा चुनाव में? टक्कर नहीं मार पाएंगे, हम जीतेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके, सभी संगठनों को साथ लेके हम चुनाव लड़ेंगे, और 35-40 साल से इस क्षेत्र से के लोगों से जुड़े हुए हैं, हम दुख सुख के साथी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ना यहाँ कोई कारण नहीं है कि हम यहाँ हार जाएं सीट। वो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा यहाँ जय कॉलोनी का जो ना जुड़ा हुआ है, यहाँ गरीब लोग हैं, उनके साथ में हमारा जुड़ाव रहा है। और वे कहीं भी आप जाके पूछ लो, सभी सोचते हैं भाई धर्मवीर कौन, वो कहते हैं हमारा अपना भाई है। उनके हर में कहीं भी कोई संकट होता है तो हम खड़े रहते हैं। तो कार्यकर्ता हैं, वे सारे खुश रहेंगे, कार्यकर्ताओं से किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। हमने 40 साल के अपनी राजनीतिक जीवन में किसी को कोई धोखा नहीं दिया, ना पार्टी से कभी दगा किया। जो भी पार्टी ने काम दिया है, जो भी संघ ने जिम्मेदारी दी है, वो हमने ईमानदारी से निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। और पार्टी अगर जो किसी और को टिकट देते तब भी हम ईमानदारी से काम करेंगे और सीट जीतेंगे। सर मगर बादली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे काफ़ी लंबा समय होगा सर, भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बन पाया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज किया इस विधानसभा में। देखिए, असल में कारण क्या है कि ये जब 15 साल पहले ये सीट अलग अलग हुई थी, तो उसमें कुछ हिस्सा बादली का जुड़ गया। पहले ये हमारी सीट भड़सवे के नाम से थी, हमारे गांव के नाम से, और बुराड़ी क्षेत्र ये हमारे यहाँ था। तो उसमें हम मतलब काफ़ी वो करते, इसके यहाँ जुड़ने से एकदम ही अलग हो गया। तो वो उन कार्यकर्ताओं को हमारे में सब में मिलना, ये होना, तो उसमें काफ़ी टाइम तो लगता ही है। दूसरा 10 साल तो आपको पता ही है केजरीवाल ने झूठ बोल कर कैसे निकाल दिए। जी सर। लेकिन जो स्थिति केजरीवाल की पहले चुनाव में थी वो दूसरे में नहीं रही, और आज तो ये स्थिति है। चाहे खुद मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो हम पार्टी अगर जो मेरे को अपना मतलब चांस देती है तो खुद केजरीवाल लड़का दिखा दे यहाँ पे। अच्छा, तो इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप? बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूँ, और जीत का आऊँगा। जीत के आएंगे? हाँ जी, गारंटी से जीत का आऊँगा। किसी भी आम आदमी से जाकर देख लो, आज हर आदमी जो है ना केजरीवाल को गाली दे रहा है। अच्छा, आपके जो बादली विधानसभा है इसमें टोटल कितने बूथ लगते हैं? हमारे यहाँ पे 216 बूथ हैं। 216 बूथ हैं, तो सभी बूथ में आपकी अच्छी देखो कुछ बूथ ऐसे हैं यहाँ पे 30-35 बूथ ऐसे हैं कि उसमें मतलब दूसरे लोग हैं, उसमें हम नहीं कह सकते। लेकिन बाकी बूथों में सब में हर एक जगह हमारी अच्छी पकड़ है, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे अपने लोकल हो, चाहे हरियाणा के लोग हों। सर मुस्लिम समाज में किस तरह पकड़ा है आपने? देखो, मुस्लिम समाज में काम किया मैंने,
काम किया आपने? मैंने काम किया है और 10 साल तो मेरा सी ब्लॉक में ही ऑफिस था, छोटे नंबर में, वहीं मुसलमानों के वहीं जो है ना काम था, सब कुछ था। तो ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान का उसका कोई वही नहीं है इस चुनाव में। देखो इस चुनाव में तो आज मुसलमान भी उतना दुखी है, हिंदू भी उतना दुखी है। पानी के लिए वो भी तरस रहे, हम भी तरस रहे, सब तरस रहे हैं। सभी तरह से बिल्कुल। देखो जो चीज़ है वो मतलब हर चीज़ में झूठ बोलना, कोई चीज़ एक भी काम नहीं करना। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात अगर जो मुसलमान की है कि उन्होंने तो सबको वोट दे के देख लिया। और अभी आपने जो है ना पार्लियामेंट के चुनाव में देखा तो उनको तो कैसे ठगा गया है कि खटाखट जो है ना खटाखट हम ये दे देंगे और वो कर देंगे, वोट दे दो और पैसे। और वो उनकी जो है ना महिलाएं वहाँ कार्यालय पे जाती है, फोटो भी आ रहे हैं, अब वो जा पैसे मांगने जा रही है। तो झूठ की राजनीति, फ्रेब की राजनीति नहीं चलती है। आप ईमानदारी से काम करे जाओ, ठीक है, ईमानदारी थोड़ी लेट चलती है लेकिन जब चलेगी तो लंबे टाइम तक चलेगी। लंबे टाइम चलेगी जी। और कुछ अपने दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे सर अपनी जनता में? नहीं, जनता में तो यही है कि आपने बार बार जो आपने कांग्रेस को भी देखा बाजू विधानसभा में, आप पार्टी को भी देखा, आपकी बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दो। और आपको कभी भी 5 साल में कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन आपने सिर्फ कैंडिडेट कमल का निशान देखना है। और आने वाले टाइम में आपका कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो इस बाजू विधानसभा में नहीं हुआ हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मवीर जी। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात धर्मवीर यादव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।